अब एक बड़ी खबर आपको बताएं, नगर निगम चुनाव में बड़ा अपडेट यह है कि चुनाव में खरीद फरोख्त के प्रयास की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है। एसीबी में हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की गई है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ यह शिकायत की गई है। खरीद फरोख्त करने की शिकायत दी गई है। कांग्रेस ने एसीबी में फोन रिकॉर्ड भी दिया है। पार्षद दशरथ सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मेयर चुनाव से पहले खरीद फरोख्त के प्रयास जो हैं वो करने के आरोप बीजेपी पर लगे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर के एसीबी में शिकायत भी की है। भाजपा की लगातार नगर निगम में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद वो प्रयासरत है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी पार्षदों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। हम लोगों की कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्षदों को एकजुट 55 पार्षदों को एक जगह रख रखा है, परंतु भाजपा अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने पार्षदों को किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। धन बल बाहुबल के द्वारा पार्षदों को लालच दे रही है क्रॉस वोटिंग के लिए। उनका कल पर्दाफाश हुआ कि एक हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऑडियो क्लिप हमें प्राप्त हुई जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है अजय यादव जी कुसुम यादव महापौर प्रत्याशी भाजपा की, उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे का ऑफर है, गाड़ियों का ऑफर है, चेयरमैनशिप का ऑफर है और भी किस तरह के बहुत ऑफर है। तो भाजपा की कथनी व करनी में अंतर आ गया। जिस तरह विधानसभा में उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह नगर निगम में भी वो ओछी हरकतों पर उतर आई है। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एसीबी में परिवार दर्ज करा दिया जो चुका है, जो जिसकी क्या नाम है तफ्तीश अभी जारी है और जल्दी जल्दी इस बात का सब पता लग जाएगा कि भाजपा किस स्तर तक अपने बोर्ड बनाने के लिए किस हरकतों पे जाई जा रही है। तो लवली वधवा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, मेयर चुनाव से पहले ही अब ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगे हैं। ये पूरी जो दरिया है, ये पूरी दरिया ही खराब हो चुकी है। इसको कहना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आमतौर पर खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई चर्चाएं लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार ऑडियो कॉल जो है वो अब वायरल हो चुका है, सबके सामने है। एसीबी भी लगातार जो है वो कोशिश जांच में जुट चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी जो सरकार जो बनने जा रही है, शहर की सरकार, और निर्दलियों के भरोसे वो पूरी कमान है। तो ऐसे में निर्दलियों पर दांव खेलते हुए बीजेपी ने, निर्दलीय बहुमत नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो है अपना प्रत्याशी उतारा। हालांकि बहुमत ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। ऐसे में ये इस तरह की जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने, इससे ये साफ हो गया कि जो सफेद पोश नेता है, इनके पीछे ये लोग क्या कुछ काम करते हैं। सफेद पोश कॉलर के पीछे में बिल्कुल लवली, बिल्कुल लवली, आप जुड़े रहें, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त राकेश हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते। राकेश, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में जब राजस्थान में सियासी संकट था, राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, तब भी ये हॉर्स ट्रेडिंग का इशू उठा था और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए थे, ऐसे आरोप लगे थे। एसीबी ने इसमें मुकदमा भी दर्ज किया था, एसओजी ने भी इसमें परिवार दर्ज किया था और उसके आधार पर जांच की गई थी। अब चूंकि जो शिकायत दी गई है वो पार्षद द्वारा एसीबी को दी गई है, देर रात जो है ये पार्षद एसीबी में अपना परिवार लेकर के पहुंचे हैं। एसीबी ने परिवार दर्ज कर लिया है, इसकी जांच शुरू कर दी है। एसीबी के जो महानिदेशक हैं बीएल सोनी, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। चूंकि जिस पार्षद से बातचीत हुई है उसने खुद ने अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड किया है और पेन ड्राइव में इस रिकॉर्डिंग को उसने एसीबी को उपलब्ध करवाया है। मामला इसलिए इस बार गंभीर है क्योंकि जो शिकायत करता है वो कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि खुद पार्षद है। हालांकि इस हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास के बाद में अब कांग्रेस पार्टी गंभीर हो गई। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एसीबी सहित जो जांच एजेंसियां हैं उनसे इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए जो है हर संभव प्रयास वो करेंगे। और आज से इस मामले को निश्चित तौर पर, चूंकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का इश्यू एक बार फिर जो है हाल ही में कुछ समय पहले जब इसमें सरकार राजनीतिक संकट के दौरान सामने आया था, अब निकाय चुनावों में ये चीज सामने आई है। तो हॉर्स ट्रेडिंग अब पहली बार जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र से सामने आई है। हेरिटेज वो इलाका है जहां पर जी राकेश, तो ये अहम है कि अब इस
मामले को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर हो गई है। लवली, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर ये जो पूरा का पूरा मामला है, बिना सहयोग के निर्दलियों के यहाँ पर मेयर बनना बिल्कुल मुश्किल है। ना कांग्रेस बना सकती है मेयर, ना बीजेपी बना सकती है। हालांकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो लोग जीते हैं निर्दलीय चुनाव, उनमें से तो कुल 11 में से 8 का दावा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि 8 पार्षद उनके साथ हैं निर्दलीय, और बाड़ेबंदी में कांग्रेस के पार्षदों के साथ ही वो कांग्रेस पार्षदों की तरह रह रहे हैं, उनके साथ ही वो लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी उतारा तो बीजेपी को भी बहुमत की जरूरत है। तो हो सकता है, अब इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम लोग तो पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि मामला एसीबी के पास पहुंचा है, माननीय जनप्रतिनिधि जिन्हें पार्षद जिन्हें जनता ने चुना है, 4 से 5 हजार जनता ने, उन्होंने ये शिकायत दी है। तो इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर सामने आती तो लोगों के सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस पूरे नगर निकाय के चुनाव के बीच में। क्योंकि जिस तरह से ईमानदारी की, सफेदपोशी की जो चर्चाएं की जाती है, उन चर्चाओं के बीच में अगर हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें आती है आमतौर पर विधायक और सांसद चुनाव में तो सुनते ही हैं, लेकिन इन छोटे चुनाव के अंदर भी जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर अब नजर आ रहा है, करोड़ों रुपए देने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो सफाई कंपनी जिसको लेकर के लगातार हम लोग भी सवाल उठाते हैं कि सफाई के नाम पर जयपुर शहर में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करप्शन का खेल जो है वो जयपुर शहर में होता है। तो उस सफाई कंपनी में एडजस्टमेंट करने की बात आ रही है, आपके व्हीकल लगाने की बात आ रही है, तरह तरह के लोक लुभावन वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता लगी हुई है, और इस दौरान इस कॉल रिकॉर्डिंग का आना सनसनी फैला चुका है। पूरा जो सियासी हल्का है उसमें सनसनी है। बीजेपी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने निर्दलीय बागी के तौर पर कुसुम यादव ने चुनाव लड़ा था, जीता था, और उसके बाद में उन्हें निर्दलीय बागी के तौर पर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था निर्दलीय बागी के तौर पर कि वो मेयर बना देगी, और उनके साथ में निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है। पिछले दिनों में ये भी चर्चाएं सामने आई थी कि निर्दलीय बागी जो कुसुम यादव है, जो बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़ी है, उन पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को, अपने सिंबल के प्रत्याशी को उतारा, लेकिन बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी है कुसुम यादव, उन्हें मैदान में उतारा गया। आपको एक आंकड़ा समझा देते हैं, इस वक्त जो है 47 पार्षद जो हैं, 47 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, 42 पार्षद बीजेपी के पास हैं अपनी अपनी पार्टी के। इसके अलावा 11 पार्षद हैं जो कि निर्दलीय है। इन निर्दलियों के हाथ में वो कमान होगी जिसके पास 51 का, यानी मैजिक नंबर 51 है, जिसके पास 100 में से 51 का आंकड़ा होगा, वो अपना मेयर बना पाएगा। बिल्कुल, अब जिसके पास आंकड़ा 51 का होगा वो अपना मेयर बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच राकेश, मैं एक बार फिर आपके पास आकर के आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि देखिए, ये जो चुनाव है निकाय का, निगम का, इसमें कहीं भी दल बदल कानून जो है वो एप्लीकेबल होता नहीं है। अब ऐसे में एग्जैक्टली उस ऑडियो क्लिप में है क्या उस ऑडियो क्लिप में पैसे के लेन देन को लेकर के बात की गई है, या सिर्फ समर्थन मांगा गया है? एग्जैक्टली है क्या उसमें? बिल्कुल, देखिए, अभी जिस तरीके से जो ऑडियो क्लिप हुई है, हमारी जो सूत्र है उनसे बात हुई है, चूंकि कांग्रेस ने इस मामले में जो क्षेत्रीय विधायक है मोहम्मद रफीक, उनको बेहद वो कर दिया है। इसके पर्दे के पीछे की जो कहानी आ रही है वो बेहद गंभीर है, चूंकि मामला अभी एसीबी के पास पहुंचा है। हमारी एसीबी के जो उच्च स्तरीय सूत्र उनसे बात हुई है, तो उन्होंने पूरी जो इसका एक पूरा इस खरीद फरोख्त के जो प्रयास हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड बताया। एक मिनट राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त अजय यादव जी खुद, जो कि कुसुम यादव के पति हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं पे आरोप लगा है। अजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, धन्यवाद। अजय जी, एक गंभीर आरोप आप पर लगा है कि आपने खरीद फरोख्त की कोशिश की है और आपने कॉल किया है कांग्रेस के पार्षद को। मैं तो गरीब आदमी हूँ और अखबार बांटने का काम करता हूँ जी। मेरी कोई 1,50,000 की भी हैसियत नहीं है जो मैं खरीद फरोख्त की बात कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अखबार बांटने का काम करता हूँ। अब मेरी स्थिति से आप समझ सकते हो कि मैं कोई उद्योगपति और व्यापारी नहीं हूँ जो लोगों की खरीद फरोख्त कर सकता हूँ। नहीं, तो फिर ये जो ऑडियो क्लिप है उसको लेकर के, उसमें आवाज आपकी नहीं है? मेरी कहाँ से आवाज आएगी? मैं पैसे के बारे में भी जानता ही नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, अखबार बांटने का काम करता हूँ, सीधा सच्चा पार्टी की सेवा करता हूँ और लोगों की सेवा का काम है। अब ये कौन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो मैं बता नहीं सकता। मेरी किससे बात हुई है? मेरे तो देखो सब जगह संपर्क है, मेरे सब लोग प्रेमी हैं, बजाय चाहे कांग्रेस के हो या, चलिए ठीक है अजय जी, या निर्दलीय लोग हो। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब राकेश, अभी अजय जी से बात हुई, उनका तो साफ कहना है कि
उनके पास तो ऐसी क्षमता ही नहीं है। देखिए बिल्कुल इसमें निश्चित तौर पर जो प्रयास होते हैं व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयास नहीं होते हैं। बोर्ड पार्टी का बनता है, व्यक्ति विशेष का बोर्ड नहीं बनता है। इसमें कुछ महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति विशेष की हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मामला जब एसीबी में गया है, परिवार दर्ज हुआ है, परिवार दर्ज करवाने वाला भी इसमें शामिल है और चूंकि आरोप लगाए गए हैं, व्यक्ति इसमें नामजद इसमें आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद उसने जो एक रिकॉर्डिंग की है, चूंकि अब इन सभी पूरे मामले की हालांकि अभी जांच होना बाकी है, एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन जिस तरह का जो परिवाद गया है, उस परिवाद में साफ कहा गया है कि जिस नंबर से फोन आया है, चूंकि फोन किया गया है तो डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वहां से उसकी कॉलिंग जो है वो भी निकाली जाएगी। अब जो यादव जी हैं वो भले ये कह रहे हो कि उनकी क्षमताएं नहीं हैं, तो इन क्षमताओं के पीछे कौन है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या इसकी वास्तविकता है, ये शिकायत सही है या गलत है, इसकी एसीबी जांच करेगी। जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें कोई दोषी है या सिर्फ ये एक माहौल बनाने के लिए किया गया है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और अब लवली, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, आप जिक्र जो कर रहे थे, संख्याबल तो जो है वो कल क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मामले अब से लगभग 1.5-2 महीने पहले हमने देखे, उसमें एसीबी ने मामले दर्ज किए, एसओजी बीच में आई, लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं। तो आज के डेट में भी अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो इस पे कितना विश्वास किया जाए? जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जो चीजें सामने आई थी, उस मामले को लेकर के जो सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वो फिलहाल हाईकोर्ट से उस पूरे मसले पर अभी फिलहाल स्टे चल रहा है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से अजय यादव अभी न्यूज 18 के साथ जुड़े, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी बात को कहा है कि जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें वो नहीं है। अब ये सारा जांच का जो काम है ये एफएसएल को करना है, एसीबी को करना है, और ये जांच जो है घंटे 2 घंटे में या 1-2 दिन में पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कल का चुनाव संपन्न होगा, और अगर चुनाव में किसी भी तरह से कोई प्रभावित हुआ है या प्रभावित कर रहा है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही है, राजनीतिक शुचिता का उल्लंघन तो है ही है, लेकिन ये सीधे तरीके से आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर बनने वाला प्रकरण है अगर वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मसले की जांच होना बाकी है। क्या ऑडियो के अंदर कितनी सच्चाई है, ऑडियो में जो बात कर रहे हैं लोग हैं वो कौन लोग हैं, कांग्रेस की ओर से जो ग्रुप बनाया गया, मीडिया का ग्रुप है कांग्रेस का, उसमें इस बात को जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं मनोज तुगल, उनकी ओर से ये जानकारी जो है वो साझा की गई है। दशरथ सिंह शेखावत जो है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ वो एसीबी को जाकर के शिकायत देकर के आए हैं और लगातार, लेकिन जिनके पास प्रलोभन हो रहा था उनके द्वारा शिकायत नहीं दी गई है। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के पार्षद जो कि दशरथ सिंह, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास के नजदीकी माने जाते हैं, उनके वार्ड के रहने वाले, उन्हें जो है ये मौका दिया गया है कि वो कांग्रेस की ओर से जाएं और शिकायत को दर्ज कराएं। उन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज कराया है, पेन ड्राइव दी है, सीडी दी है, और तमाम जो और जानकारी एसीबी की ओर से मांगी जाएगी वो देने के लिए वो तैयार है परिवाद के साथ में। तो परिवाद एसीबी ने दर्ज कर दिया है, ऐसी जानकारी आ रही है, जांच भी चल रही है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे कि जांच भी शुरू कर दी गई है। और अगर दोनों ही पक्षों की ओर से इस तरह का कुछ भी काम किया जा रहा है राजनीतिक शुचिता को, तो ये मान के चलिए कि शहर की सरकार जो आम जनता की सरकार। लवली और राकेश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें, और जो ये ऑडियो क्लिप है वो ऑडियो क्लिप भी न्यूज 18 के पास है। अब वो ऑडियो क्लिप हम पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अच्छा, से बात हुई हमारी। अच्छा, तो कई बोल रहे हो, बता दिए ना कई बात थी जो। हाँ, मैं तो क्या बताऊं, व्यवस्था की व्यवस्था को बढ़ी से बात करनी पड़ती यार। मैं बोल कई मतलब मैं यही बोल रही थी जब आप उस दिन बात करी थी ना। हाँ, हमारे को जो मैं कराई थी, अब कराएगी। अरे यार घर से तो निकल रही हूँ, मैं कराई थी बात मेरा। अच्छा, और शहर में क्या बात हुई? तो आप ये बोलो बात हुई थी मेरी बार। नहीं, शहर में तो हमारी बात तो हुई। अच्छा, तो वो कर देगा, अकबर से बात कर लो आप तो। अब तो अकबर से कहीं बात करूँ, मैं कहाँ से कहीं बात करूँ बता। मैं थाना बताया क्या हो तो पता लगा अपना वो थाना दे दो, बताया जब मैंने वो कर दूंगा तो कीमत राजी को ना हो, जब थाना बताऊंगा वो थाना बताया मुझे, वो कीमत राजी हो लो कितना थाना बताइए ना बात गाड़ी माओ बैठे जाए। बहुत ज्यादा से बता रहे अब आप रात थोड़ी है। अरे तो इतना
बताओ भाई कहते बोलो तेरे को बरोबर कर देना तो बोलो लगे अरे मैं तो बोले कह रही हूँ कि 30 जाने से ना हाँ 25-25 कर दूंगा 30 के लिए बोल रही हो अच्छा 25-25 करा दूंगा और वाड़ा में डबल टिबल करा दूंगा 5 साल के लिए गाड़ी लगा देता हूँ कर्नाटक निगम से अच्छा और चेयरमैन की सुविधा दिलवा दूंगा 7 नारे से वो अच्छा जो चेयरमैन सुविधा मिलेगी ना वो 5 साल तक ये सुविधा मिलती रहेगी अच्छा बाढ़ में काम करा दूंगा 3 गुना ठीक है जो कोई काम होला कैसा भी तरीका का लेकर आओ लो वो कमान करा दूंगा इसी तरीका का भी वो काम लेकर आ सके वो करा दूंगा अब मेरी बात सुनो बजा तो ये भाई जगह जगह बात में थोड़ा कोई से वो भाई बात पूछे गलत हो जाती बात कोई जगह घूम करी बात तो रोटे बात करी बताया हमारा फोन आया रिपीट हमारा पास कौन को है तो रिपीट फोन आ रहा है तो ये ऑडियो जो है वो आपने सुना। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी ऑडियो को लेकर के शिकायत की गई है एसीबी में। अब राकेश, पूरा ऑडियो भी आपने सुना, इसमें तो साफ तौर पे अब पैसे का भी जिक्र है, 25 नहीं 30 करवा दूंगा। तो यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के ये ऑडियो तो है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो ऑडियो क्लिप आया एसीबी में परिवार दर्ज किया है, सबसे पहले जब परिवार की जांच होगी तो इसमें यही होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं, क्या ये कॉल उस व्यक्ति के नंबर से आया, ये जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको एसीबी में साबित करना पड़ेगा। दूसरा, एसीबी इस जांच को जो जिस व्यक्ति ने कॉल किया है उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल दोनों की डिटेल निकलवाएगी और उस बात की पुष्टि करेगी कि भाई इसने कॉल किया है या नहीं किया है। जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसके आरोपों में कितनी सत्यता है, जो दूसरा जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं वो जो कह रहा है उसकी बात में कितनी सत्यता है। तो जो तकनीकी एक इस जांच की कारण है, सबसे पहले एसीबी उनकी जो है जांच करेगी और उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ेगी। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास के ये आरोप जिस तरीके से एसीबी में पहुंचे हैं और जो शिकायत करने वाले लोग हैं उन्होंने चूंकि एक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के और शिकायत दर्ज की है और इसमें अब चूंकि जब ये शिकायत दर्ज की गई उससे पहले पार्टी लेवल पर भी इस पूरे मसले पर चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर भले ही कोई व्यक्ति इसको नजरअंदाज करे या मना करे, चूंकि जब बात हो चुकी है और रिकॉर्ड पर आ चुकी है और जो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो अब ये कहना या फिर किसी व्यक्ति विशेष के मना करने से ये नहीं हो सकता है कि उसने बात नहीं की हो। हाँ, अपनी सफाई रख सकते हैं, जब जांच होगी तभी ये तय हो पाएगा कि बातचीत हुई है या नहीं हुई है, ऑडियो सही है या गलत है। तो अब इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो जांच के साथ साथ अब चूंकि बहुत मेयर बनने का समय में बहुत ज्यादा वो नहीं है, हर तरह की, अब से पहले ये पहली बार नहीं आया कि ऑडियो पहली बार आया हो। कई विधानसभा चुनावों में भी इससे पहले ऑडियो वायरल हुए हैं, खरीद पर हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास किए गए हैं। राजस्थान में भी सियासी संकट के दौरान ये पूरा जो मामला है बेहद जो गर्म रहा है। हर व्यक्ति, हर पार्टी, चूंकि अभी जो वर्तमान दौर में कुछ समय पहले से ये चलता आ रहा है कि किसी तरीके से अपने जो भी राजनीतिक दल है वो अपना बोर्ड बनाने की, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। यहां चूंकि शहर की सरकार, बिल्कुल राकेश, तो कोशिश जो है वो शहर की सरकार बनाने के लिए वो सभी हैं, अपने स्तर पे करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अभी हमने देखा कि वोटिंग कितने बेहतर तरीके से हुई है, उसके बाद पार्षद चुने गए, उसके बाद लोगों ने मेयर पद के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल किया, जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें। और फिर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं लवली, तो फिर कैसे कहें कि लोकतंत्र मजबूत होगा अगर इस तरीके से, अगर ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, अगर ये रियलिटी है, ये हकीकत है, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन अगर ये रियलिटी है तो फिर हम कैसे कहेंगे कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें। जो था वो उसने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो फिर कांग्रेस के साथ चला गया और फिर उसने कांग्रेस का मेयर बना दिया। या ये मानिए कि निर्दलीय जीता। हमने उससे निर्दलीय इसलिए जिताया कि वो हमारे शहर का था, हमारे स्थानीय था, लेकिन वो बिक गया। ये बिकने के आरोप आमतौर पर लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया, अगर ये इस ऑडियो के अंदर सच्चाई है और ये ऑडियो एफएसएल की जांच के अंदर, एसीबी की जांच में प्रूव हो जाता है कि ये वाकई ये आवाज है, तो इन लोगों की गिरफ्तारियां तो होनी है। लेकिन जनता के मन में जो शुचिता को लेकर, जो राजनीतिक शुचिता को लेकर के, सफाई स्वच्छता को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल होता है
कि ये विधायक थे, ये पार्षद थे, ये दूसरी पार्टी के साथ चले गए, चाहे वो विकास के मुद्दे की बात कहें कैमरे के सामने आकर के, लेकिन जो पर्दे के पीछे का जो खेल होता है, वो जो सच्चाई होती है, वो इस ऑपरेशन के माध्यम से सामने नजर आ रही है कि ये लोग किस तरह का खेल ये लोग बिल्कुल रचते लवली हैं। तो पर्दे के पीछे जो चीजें हैं उसको लेकर के जांच हो, और खास करके ये ऑडियो जो अब सामने आया है इसकी जांच हो और प्रामाणिकता इसकी क्या है वो सामने आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राकेश और लवली तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए,